हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग द चेंजिंग अर्थ पढ़ेंगे, यानी कि कैसे पृथ्वी जो है समय समय पे अपना रूप बदलता गया। और जो आज हम पृथ्वी देख रहे हैं, अर्थ देख रहे हैं, क्या वो पहले भी ऐसा था? तो जवाब होगा आपका नहीं, ये पहले वैसा नहीं था। समय के अकॉर्डिंग ये भी बदलता गया और हमेशा बदलता जा रहा है, आगे भी ये बदलते जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इज The Earth is a highly dynamic or active planet. There are changes and movements that are taking place all the time inside the Earth. There are also different external forces working constantly and changing the face of the Earth. These forces are very and they affect the face of the Earth differently. We can divide the force into two categories: endogenic force and exogenic force. Let us see what these forces are, what cause them and how they changing the Earth. यानी कि हम लोग देखेंगे कि अर्थ जो है कैसे अपना शेप एंड साइज चेंज कर रहा है और ये क्यों हो रहा है। इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, इंटरनल फोर्स लगते हैं। ये हर जगह पे जो फोर्स होते हैं अलग अलग होते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है इस फोर्स को, जिसके कारण पृथ्वी अपना रूप बदलते जा रही है। एक है आपका इंडोजेनिक फोर्स एंड दूसरा है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। दोनों फोर्स के बारे में जानेंगे हम लोग। चलिए पढ़ते हैं इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स किसे कहा जाता है? जो पृथ्वी के अंदर हो रहा है उसे इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। इंडोजेनिक फोर्स आर दोज फोर्स दैट अराइज फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ। दे कैन बी सडन लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन और स्लो और कंटिन्यूअस लाइक फोर्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। बट व्हाट कॉज दिस इंडोजेनिक फोर्स? यानी कि इंडोजेनिक फोर्स वह है जो पृथ्वी के अंदर होता है और जिसके कारण अचानक से अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का फटना होता है। ये धीरे धीरे होता है, लेकिन इसमें जानेंगे कि ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स, चलिए पढ़ते हैं इसमें हम लोग। 1960 साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स टू एक्सप्लेन द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप into number of pieces called tectonics or lithospheric plates. These rigid plates lie on the semi-molten rocks. देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है 1960 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, इसमें नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है प्लेटों से मिलकर बना है और ये जो है सेमी मोल्टेन रॉक्स के अंदर होते हैं जो एक दूसरे के सामने तैरते रहते हैं। देखिए आपको, ये देखिए ये प्लेट दिखाया गया आपको फिगर में, और इसमें मोल्टेन है। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, रॉक के अंदर ये तैरते रहते हैं। ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल विच इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फेयर, द टेम्परेचर इन द एस्थेनोस्फेयर इज वेरी हाई, अराउंड 60-106 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो है प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, प्लेट जो होते हैं एस्थेनोस्फेयर में यानी कि अपर मेंटल के अपर वाले भाग में होते हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर द रॉक्स आर इन द नियर मोल्टेन स्टेट एंड दे कैन फ्लो इन अ थिक एंड विस्कोस वे। देखिए 1600 टेम्परेचर पे पृथ्वी यानी कि अर्थ जो होता है, रॉक्स जो होते हैं पिघले हुए होते हैं और विस्कोस वे होता है। विस्कोस मीन्स होता है चिपचिपा टाइप का। द टेक्टोनिक प्लेट आर ऑलवेज मूविंग, बट व्हाट इज द फोर्स दैट मूव द मैसिव प्लेट अराउंड? देखिए इसमें क्या, प्लेट जो है ऑलवेज मूव करते रहते हैं, और ये किसके कारण होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कन्वेंशन सेल। कन्वेंशन सेल का मतलब क्या है? जैसे कि आप एक बर्तन में पानी रखो, पानी के अंदर आप कागज़ का कोई टुकड़ा मोड़ कर रख दो और उसको उबालोगे तो क्या होगा, नीचे बैठा हुआ जो कागज़ का टुकड़ा है, गोला है, गर्म होकर वो ऊपर की ओर तैरने लगेगा और तैरते हुए वो अप एंड डाउन होता रहेगा, और ये इसी के कारण होता है। दीज कन्वेक्शन सेल आर फॉर्म बाय द राइजिंग करंट ऑफ द हीट मैग्मा। तो इसमें भी वही कहानी है, मैग्मा के हीट से जो प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, वो नीचे से ऊपर की ओर
जाते रहते हैं और जिसके कारण इसमें मूवमेंट होता रहता है। ऑन रीचिंग द टॉप द मैग्मा कूल्स, बिकॉम हेवी एंड सिंक ओनली टू गेट हीट एंड राइज एंड वंस मोर। यानी कि जब वो नीचे बैठती है तो हीट से वो क्या होते हैं, गर्म होकर वो फिर ऊपर उठते हैं, ऊपर उठ के वो फिर से ठंडा होती है और फिर से डूबती है, और ये प्रोसेस जो होता है बार बार चलता होता है, जिसके कारण प्लेट मूवमेंट होती है। द राइजिंग करेंट ऑफ द हीटेड मैग्मा कॉज द टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोटिंग ऑन द स्थेमोस्फेयर टू मूव अराउंड। They sometimes slide past each other, sometimes collide with each other and sometimes pull away from the each other। देखिए जब ये ऊपर मूव कर रहे होते तो ऐसे ऐसे प्लेट बहुत सारे हैं जो ऊपर की ओर मूव करते रहते हैं। कभी कभी ये प्लेट एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं, कोलाइड मतलब मिल जाते हैं, जिसके कारण अचानक से भूकंप आती है। और कभी कभी ये दूर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, जैसे कि दो जगह का मिट्टी बीच का फट जाना उसे कहते हैं, और बीच में गड्ढा हो जाना। प्लेट दैट्स मूव टुवार्ड्स द ईच अदर आर कॉल्ड कन्वर्जेंट प्लेट्स। वही बात है, जब दो प्लेट आपस में मिलती है तो उसे कन्वर्जेंट प्लेट्स कहते हैं, और वह प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाते हैं उसे डाइवर्जेंट प्लेट कहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट कॉज अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। जिसके कारण क्या होता है कि आपको अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी होते हैं, और पर्वतों का निर्माण जो होता है यहीं से होता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के। ज़्यादातर कन्वर्जेंट से आपका प्लेट का, माउंटेन का निर्माण होता है। एज फॉर एग्जांपल, एक इधर का प्लेट है और इधर का प्लेट है, ये दोनों आपस में अगर टकराएगी तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा सिंपली, और सिंपली जाएगा तो यही आपका किसका पर्वत का निर्माण करता है, जो कि हमारा भारत पर्वत भी उसी तरह का एग्जाम्पल है। भारत का हिमालय पर्वत और नेपाल का हिमालय पर्वत इसी का एग्जाम्पल है। द ग्रेट माउंटेन सिस्टम ऑफ द अर्थ लाइक द हिमालय एंड द एंडीज वर क्रिएटेड व्हेन द टू प्लेट्स कन्वर्ज। यही बात है, यानी कि जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज हुए तो हिमालय पर्वत और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। सिमिलरली द डीप ट्रेंच फाउंड इन द ओशियन फ्लोर लाइक द मैरियाना ट्रेंच वर कॉज बाय डाइवर्जिंग प्लेट। और डाइवर्जेंट क्या होता है, जब दो प्लेट इस दूरी पे है और ये ज़्यादा दूरी हो गए, ज़्यादा दूरी पे भाग गए, तो बीच में का एरिया खाली हो जाता है, तो ये ट्रेंच बनाते हैं, जिसे हम लोग गर्त कहते हैं, यानी कि खड्डा। तो ये किसके कारण होता है, डाइवर्जेंट प्लेट के कारण होता है। चलिए आगे देखें। इन 1912 अल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन meteorologist made an attempt to explain the present-day distribution of continent and the ocean. He proposed that millions of years ago, all land mass were joined together into the supercontinent called the Pangea. देखिए अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में एक थ्योरी दिया था, जिसमें कहा था कि सभी पृथ्वी जो है आपस में पहले जुड़े हुए थे। जितने भी अभी कंटिनेंट आपका 7 है, वो सातों कंटिनेंट जो है जुड़े हुए थे, और सातों को मिलकर क्या कहा जाता था जी, पैंजिया। He suggested that the Pangea broke and there was a horizontal displacement of the continents. This called the theory of the continent drift. और उन्होंने बताया कि ये समय समय पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी कि क्षैतिज रूप से एक दूसरे से अलग होते जाए, जिसे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। चलिए आगे देखें। वैगनर थ्योरी वाज इम्प्रूव अपॉन बाय एडिंग द आइडिया ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दिस न्यू कंसेप्ट इज कॉल्ड द प्लेट टेक्टोनिक्स। यानी कि इसको जो है और इम्प्रूव किया गया प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी से। इसमें क्या कहा गया, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स। इसमें कहा गया कि अर्थ जो है प्लेट का बना हुआ है, जिसे लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। देयर आर 6 मेजर 20 माइनर प्लेट्स ऑल ऑफ द विच फ्लोट इंडिपेंडेंटली। कहा गया है कि 6 मेजर प्लेट है और 20 छोटे छोटे प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली फ्लोट करते हैं पृथ्वी पे। चलिए बात करें तो इसमें दिखाया गया, देखिए आप 225 मिलियन ईयर एगो दिखाया गया है कि पृथ्वी एक दूसरे से सब आपस में मिला हुआ था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। इस समय के काल को कहा गया है परमियन। फिर आता है ट्रासिक ईरा आता है, जो 200 मिलियन ईयर एगो है,
इसमें क्या हुआ है, ये 2 भाग में बट गया है, ऊपर वाले को लॉरेशिया, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर जोरासिक ईयर आया जो 135 मिलियन लगभग जो अलग अलग पार्टों में देखिए छिटक रहा है। और यही पार्ट जो ये देखिए, ये जो है ना, ये पार्ट जो है, ये आपको जो दिख रहा है पार्ट, जो साउथ अफ्रीका से अलग होकर और बाद में वो यहाँ आ गया, और यहाँ से उधर से आपका हो गया अंकारा लैंड जिसको कहा जाता है, और नीचे से गोंडवाना लैंड। ये दोनों मिलकर, बीच में आप एक सागर था, तेथिस सागर, दोनों मिलकर वहाँ पे भारत का निर्माण हुआ है 65 मिलियन ईयर एगो, जिसे हम लोग क्रेशियस ईरा कहते हैं। चलिए आगे देखें, फोर्स विच अफेक्ट द अर्थ मूवमेंट, यानी कि किसके कारण अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें है इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स जो पृथ्वी के अंदर होती है, एक्सोजेनिक फोर्स जो पृथ्वी के बाहर होती है। इंडोजेनिक फोर्स भी आपका 2 तरह का होता है, सडन फोर्स और डायस्ट्रोपिक फोर्स। देखिए सडन फोर्स क्या होता है, जो अर्थ क्विक होता है, जिससे अचानक, सडन मीन्स अचानक, जिससे अर्थ क्विक हो जाता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, लैंडस्लाइड जैसे कि भूमि का फट जाना, वो होता है। और डायस्ट्रोपिक फोर्स जो धीरे धीरे होता है, जिससे माउंटेन का निर्माण होता है, इसलिए कहा जाता है कि माउंटेन का हाइट जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके बाद से एक्सोजेनिक फोर्स जो बाहर होता है, इरोजनल एंड द डिपोजिशन वर्क बाय रिवर, वाइंड, ग्लेशियर, सी वेव, यानी कि जो पृथ्वी के बाहर होती है, जो नदी के द्वारा होती है, वाइंड के द्वारा होता है, ग्लेशियर के द्वारा होता है, और समुद्र के लहरों के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, द रेट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स एक्सट्रीमली स्लो अबाउट द फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, यानी कि कहा गया है कि प्लेट्स जो है बहुत ही स्लो मोशन करती है, फ्यू मिलीमीटर जो होता है 1 साल में मूवमेंट करती है, तो हमको पता नहीं चल पाती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दिस प्लेट इज प्रोड्यूस बाई द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, ये इसको मूव कौन कर रहा है, इंटरनल हीट कर रहा है। द सर्फेस ऑफ द एरिया प्लेट इज वेरी लार्ज कंपेरिजन टू द अदर, कंपेरिजन टू द देयर थिकनेस, तो प्लेट का जो एरिया है बहुत ही बड़ा है उसके मोटाई के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखें, टेक्टोनिक एक्टिविटीज सच अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक अकर अलोंग द प्लेट मार्जिन, टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो होता है अर्थक्वेक और वोल्केनिक जो होता है प्लेट मार्जिन के कारण होता है। द प्लेट आर कंटिन्यूसली मूविंग, प्लेट जो है लगातार मूव कर रही है। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉज वेरियस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है मूव कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर हमको दिखाई देते हैं। जैसे इसमें है आपका सबसे पहले वेल्केनो, वेल्केनो इज ओपनिंग कॉल्ड वेंट इन द अर्थ क्रस्ट through which molten rocks and the gases come out suddenly from the deep inside the earth। वोल्केनो क्या है, ये जो है एक खुला हुआ होल है जिसके तरफ पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ रॉक और गैसेज आते हैं जो पृथ्वी के बहुत अंदर से है। समटाइम मोल्टन मटेरियल पोर थ्रू द देयर सीरीज ऑफ द लॉन्ग क्रैक्स फीचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कभी कभी क्या होता है, ये जो मोल्टन रॉक जो होते हैं वोल्केनो से धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाते हैं। दिस नेचुरल एक्टिविटीज नोन एज द वोल्केनिज्म, इसे ही क्या कहा जाता है, वोल्केनिज्म कहा जाता है। वोल्केनिज्म रिलीज मैग्मा, मैग्मा इज मोल्टन रॉक फ्रॉम द मेंटल दैट पुश इट थ्रू द क्रैक टुवर्ड्स द सरफेस। मैग्मा दैट स्पिल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। देखिए जो मैग्मा जो होता है धरती के अंदर से आता है पिघला हुआ, जो बाहर आकर जम जाता है, उसे हम लोग लावा कहते हैं। ड्यूरिंग द इरप्शन वोल्केनिक लावा गैसेज एसेज फ्रेगमेंटेशन मटेरियल आर इजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो जो क्या होता है इरप्शन के टाइम में जब वो होता रहता है उस समय वोल्केनिक लावा बाहर आती है, गैसेज आती है, राक्स आते हैं, फ्रेगमेंट मटेरियल सब आते हैं जो पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर में आके मिल जाते हैं। बात करें इसमें फिगर में दिखाया गया है, आप देख सकते हो, ये आपका क्या है, जहाँ से ये रोज इसको मैग्मा चेम्बर कहा जाता है, जहाँ से ये मैग्मा निकल रहा है, ये रॉक लेयर है, अर्थ क्रस्ट है, और यहाँ से ये ऊपर की ओर आ रही है, इसको क्रेटर कहा जाता है। जहाँ से क्या आती है मैग्मा बाहर निकलती है उसे क्रेटर कहा जाता है, और ये आके ये ऐसे ऐसे दोनों साइड आ जाते हैं। कभी कभी ये बगल से भी निकलने लगती है तो इसको हम लोग सेकेंडरी वेंट कहते हैं,
और ऊपर से निकल रहा है तो इसको हम लोग वेंट भी कह सकते हैं। और ऊपर देखिए गैस वगैरह, गैस एंड सिंडर निकल रहे हैं, ठीक है, और ये सब जमा हुआ मैग्मा है। द वोल्केनिक वेंट इज कनेक्टेड बाय द पाइप और चैनल टू द मैग्मा चैम्बर वेयर अ pool of magma is located deep inside the earth. In the course of the time, the lava form cone or mountain around the vent. This is called the volcanic mountain. और इससे क्या होता है, जो ये जो निकल रहा है धीरे धीरे, ये एक तरह का माउंटेन का निर्माण करता है जिसको वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। Sometimes such a mountain had layer of the alternate ash and lava. The opening top of the mountain is called crater. यानी कि जो ऊपर की ओर निकलता है धुआं उसे हम लोग गैस कहते हैं, और जो ऊपर आके जिस होल से निकलता है उसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ क्रेटर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंटली इरप्शन वोल्केनो आर क्लासिफाइड इनटू 3 में। ठीक है, वोल्केनो को 3 भाग में बांटा गया है उनके इरप्शन के अकॉर्डिंग, किस तरह वो कब कब निकलते हैं। देखिए किस तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव वोल्केनो, जो बार बार उसमें निकल रहे हैं उसे हम लोग एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। एक्टिव वोल्केनो इरप्ट फ्रिक्वेंटली एंड आर आल्सो कॉल्ड लिविंग वोल्केनो। इसको लिविंग वोल्केनो कहा जाता है क्योंकि इसमें बराबर निकलते रहे। स्ट्रोम्बोली एंड एटना इन इटली आर एक्टिव वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो जो है स्ट्रोम्बोली और एटना जो है, जो कि इटली में है, इसमें से बार बार लावा मैग्मा निकलते रहते हैं। आपको फिगर में दिखाया गया स्ट्रोम्बोली और एटना एक्टिविटी। उसके बाद से है डोरमेंट वोल्केनो। ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये निकलते रहते हैं बीच में गायब हो जाते हैं। डोरमेंट वोल्केनो आर वोल्केनो दैट हैव बिकम क्वाइट आफ्टर इरप्टिंग। दीज वोल्केनो डू नॉट शो indication of eruption in the near future. These volcanoes are also sleeping volcano. Vesuvius in Italy is a dormant volcano. देखिए ये होते हैं, कभी कभी निकलते हैं, कभी कभी एकदम शांत रहते हैं। ये कब निकलेंगे कोई जानकारी नहीं होती है, तो ये आपको खतरनाक है। यहाँ पे आदमी गया और अचानक अगर निकल गए तो फिर कहानी ख़त्म। ये डोरमेंट वोल्केनो है वेसुवियस, जो कि आपको इटली में ही है। एक दूसरा होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तीसरा जो कभी अब नहीं निकलेंगे, एक बार निकल चुके हैं दोबारा आप नहीं निकल सकते, उसे हम लोग एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैव नॉट इरप्टेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इरप्शन इन द फ्यूचर। 2 देयर इज ए लार्ज caldera depression when the volcano erupts and collapse. The crater are of some extinct volcano are filled with water from the lake. These volcano are also called dead volcano. इसमें पानी भी भर जाती है कभी कभी इस वोल्केनो में, और इसे हम लोग डेड वोल्केनो भी कहते हैं, और इसमें झील भी बन जाता है। किलिमंजारो अफ्रीका में है और रैनर इन यूएसए एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ये एग्जाम्पल है आपका। चलिए देख ले आप फिर से आप टाइप्स ऑफ वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो किसे कहते हैं, रेफर टू अ लाइव वोल्केनो। इसे हम लोग लाइव वोल्केनो कहते हैं और ये अभी भी निकल रहा है। एग्जाम्पल है स्ट्रोम्बोली एंड माउंट एटना, बैरन आइलैंड इंडिया, और कटोपैक्सी इन इक्वाडोर। ये जो है आपका एक्टिव वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो इसे हम लोग स्लीपिंग वोल्केनो कहते हैं। अभी नहीं निकल रहा है, निकल सकता है, कभी भी निकल सकता है। हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत दिनों से नहीं निकला है। माउंट वेसियस इन इटली, यूरोप में माउंट किया, हवली, ये सब जो है आपका। एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या है, ये जिसे डेड वोल्केनो कहते हैं। हैव नॉट इरप्टेड सिंस हिस्टोरिक टाइम, जो बहुत सालों से नहीं निकला है। इसका एग्जाम्पल क्या है, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, माउंट केनिया इन अफ्रीका, माउंट एकोंगुआ इन साउथ अमेरिका। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो फ्रॉम अ सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशियन, दैट इज बाई दिस बेल्ट इज कॉल्ड पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। यानी कि देखिए कुछ कुछ वोल्केनो जो होते हैं एक सर्कुलर बेल्ट के रूप में बनाए हुए, जो पैसिफिक ओशियन में है, जो बराबर निकलते रहते हैं, इसे इसलिए रिंग की तरफ बनाए हैं, इसलिए पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। द रिंग्स कोइंसाइड विद द एज ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट। देखिए इसमें फिगर में दिखाया है रिंग्स ऑफ फायर, जो कि ऐसे है, तो इसमें बराबर निकलते रहते हैं, जो कि आपको दिखाया गया है।
द सेकेंड बेल्ट ऑफ वोल्केनिक इज फाउंड इन द अलोंग द मेडिटेरियन सी एंड इज कॉल्ड मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। और दूसरा पाया जाता है आपका मेडिटेरियन सी के पास, इसे मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट कहते हैं। दिस बेल्ट हैज मोस्टली डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और ये जो है लगभग डोरमेंट है या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, यानी कि स्लीपिंग वोल्केनो और या डेड वोल्केनो है, जो मेडिटेरियन सी के पास पाए जाते हैं। देखिए आपको दिखाया गया है वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट का। चलिए, फ्यूजियामा इन जापान, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल वोल्केनो माउंटेन, डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज प्रोबेबली फॉर्म द ड्यू टू फ्यूजर इरप्शन। फ्यूजियामा जो है जापान का है, जो वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन है, और डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया का है वो भी फ्यूजर इरप्शन का ही एग्जाम्पल है। वोल्केनिक माउंटेन है जो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ये जापान में। नेक्स्ट हम लोग अर्थ क्यूब करेंगे। होप आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम इस तरह के आपको अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।